मेरे प्यारे बच्चे, शैतानी ताकतें तुम्हें घेरने के लिए बेताब हो रही है। वह तुम्हारे आसपास आकर तुम पर अपना नियंत्रण बनाना चाह रही है मेरे प्रिय। और यह समय है तुम्हारे लिए सावधानीपूर्वक अपने कदम बढ़ाने का मेरे प्रिय। कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपनी धुन में रहते हुए इतने मंत्रमुग्ध रहो, स्वयं पर इतने मोहित रहो कि आगे आने वाली खाई को तुम देख भी ना पाओ। एक नया सवेरा, एक नया प्रकाश तुम्हारी प्रतीक्षा में है, लेकिन तुम सब कुछ छोड़ छाड़ के बिना किसी सोच के यदि कदम बढ़ाओगे तो परिणाम सार्थक ना हो सकेगा और ऐसी शैतानी ताकतें तुम्हें घेर कर खड़ी हो रही है। इसी कारण से आज इस संदेश को तुम्हें अवश्य ही पूरा सुनना है मेरे प्रिय बच्चे। इस संदेश को तुम अवश्य ही पूरा सुनो। अब तुम्हें घबराने की या चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं हर पल तुम्हारे साथ रहता हूँ। तुम्हारे जीवन का राजयोग प्रारंभ होने को तैयार है। एक ऐसा समय आएगा जिसमें तुम्हारे लिए समृद्धि की बरसात होगी। एक ऐसा समय काल जिसमें चारों ओर से तुम पर प्रेम लुटेगा। लेकिन यह वही समय काल है जब तुम्हारी समृद्धि, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारे धन, तुम्हारे वैभव, तुम्हारी प्रशंसा, तुम्हारी प्रसिद्धि को देखकर लोग तुम्हारी चाटुकारिता भी करेंगे, लोग तुम्हारी चापलूसी भी करेंगे। वह तुम्हारी खुशामद करते फिरेंगे, मुँह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और। वह तुम्हारी प्रशंसा के गीत गाएंगे। एक ऐसी फसल को तैयार करेंगे जिसे काटने के उसके मूल्य अर्थात उस जमीन का मूल्य बंजर हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें इस समय धैर्य बनाकर रखना है। यह आंकना है, यह आंकित करते रहना है कि कौन तुम्हारा अपना है, कौन पराया है, कौन ऐसा है जो केवल मुँह पर तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है, जो मुँह में तुम्हारे लिए प्रशंसा के बोल रखे, किंतु अपने बगल में एक कटार, एक छोरी दबा कर रखे, जो कभी भी तुम्हारे पीठ पीछे वार कर सकती है। समय काल तुम्हारे पक्ष में होने को जब तैयार हो रहा है, तुम्हारे भीतर के विवेक और चेतना की जागृति का यही सबसे उपयुक्त समय है। क्योंकि यदि इस समय में तुम्हारे भीतर की चेतना जागृत ना हुई, इस समय में तुम्हारे भीतर की जागृति ने सही रुख नहीं मोड़ा, तो कहीं ऐसा ना हो कि खुद के हाथों से खुद के पाँव में कुल्हाड़ी तुम दे मारो। यह तुम्हारे लिए अत्यंत ही जागिए, अत्यंत ही शोचनीय, वास्तव में प्रकाश युक्त जागृति का समय है। अब जब तुम्हारे जीवन का राजयोग प्रारंभ हो रहा है, तुम्हें कुछ बात को विशेष रूप से समझने की आवश्यकता है। सर्वप्रथम यह याद रखो, बड़ी ताकत, बड़े वैभव, बड़ी समृद्धि और अत्यधिक मात्रा में धन के साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी जुड़ती है। जिम्मेदारी अपने आप को सार्थक बनाने की जिम्मेदारी, अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करने की जिम्मेदारी, स्वयं को मजबूत पक्ष से खड़ा करने की जिम्मेदारी मेरे प्रिय, ऐसी कि कोई तुम्हें बेवकूफ़ ना बना सके, कोई तुम्हें मूर्ख साबित ना कर सके, कोई अपनी चतुराई, अपनी चालाकी से तुम्हारे जीवन को चोट ना पहुंचा सके। जिम्मेदारी ऐसी कि तुम स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानो, जिम्मेदारी ऐसी कि तुम स्वयं को परमात्मा से भिन्न ना मानो। परमात्मा का और सब कुछ
परमात्मा द्वारा ही किया जा रहा है, यह तुम जानो। तुम्हें अपनी जिम्मेदारी को भली भांति समझना होगा। यह राजयुग जिम्मेदारी के बाद एक ऐसा युग भी है जब तुम्हारे कर्मों का भी, तुम्हारे चरित्र का भी पूर्णतः आकलन किया जाएगा। कहीं अहंकार तुम्हें घेर कर अपने मनोभाव में फंसा न ले, कहीं अहंकार के पांव के चलते तुम स्वयं के चरित्र को ही ना खो दो। यह जिम्मेदारी तुम पर बरकरार रहेगी। मेरे प्रिय बच्चे, समय तुम्हारे लिए निश्चित तौर पर कार्य करेगा। समय तुम्हारी जीत का है। समय तुम्हारे लिए प्रेम को पा लेने का है। लेकिन यह ऐसा समय भी है जब तुम्हें यह समझना है मेरे प्रिय कि तुम इस जीत में अकेले नहीं हो, कि तुम्हें इस जीत में अकेले चलना तो है, लेकिन इसका लाभ अकेले नहीं लेना है। इसके लाभ में उन सबको हिस्सेदार बनाना है जो तुम्हें सच्चे दिल से प्रेम करते हैं, जो हर वक्त तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार है। वह जिनके ऊपर तुम क्रोध करते हो बेवजह, वो जो तुम्हारी हर बात सुनकर भी तुमसे जुड़े रहते हैं, वो जिन्हें तुम चोट पहुंचाते हो किंतु फिर भी वह तुम्हारे साथ रहते हैं, वह जो वास्तविक अर्थों में तुम्हें प्रेम करते हैं। तुम्हें उन्हें भागीदार बनाना होगा, अपनी खुशियों का पात्र बनाना होगा, उनके साथ अपनी खुशियों का उत्सव मनाना होगा, जश्न की तैयारी करनी होगी, जश्न में उन्हें भागीदार बनाना होगा। यह समय है तुम्हारे लिए आगे बढ़ने का। तुम एक ऐसी दिव्य दृष्टि, ऐसी कृपा बरसने वाली है कि तुम्हारी छत्र छाया, तुम्हारे आभा मंडल में आया हुआ प्रत्येक मनुष्य, वह जो तुमसे प्रेम करता है, वो जो तुम्हारे प्रति समान व्यवहार भी रखता है, प्रगति के मार्ग का चयन कर लेगा। समय उनके पक्ष में कार्य करने लगेगा। वास्तव में तुम प्रशंसा के पात्र हो। वास्तव में मैंने देखा है तुम्हारे संघर्षों को। यह राजयोग तुम्हारी किस्मत में तुमने आकर्षित किया है, अपने विचारों से इसे आकर्षित किया है, इसे रचा है सृजनात्मक से, इसे अपनी मौलिकता से तुमने स्वयं ही गढ़ा है। ईश्वर की इच्छा के साथ आगे बढ़ता हुआ तुम्हारा यह जीवन अब बहुत प्रगति पाने वाला है। मैं जानता हूँ मेरे प्रिय बच्चे, तुम क्या हो जाने को यहाँ आए हो, तुम्हारा उद्देश्य क्या है, तुम कौन हो और क्या बन जाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे चरित्र का मैं गुणगान करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम उदारक हो, तुम उदार करोगे। निश्चित ही तुम्हें इसका ज्ञान ना हो, निश्चित ही तुम ना समझ पाओ। इस अनंत ब्रह्मांड में एक छोर पर खड़े हो, एक ऐसे तिनके के समान तुम हो जो समस्त ब्रह्मांड को, नाव को पार लगाने की क्षमता रखता है, जो इस ब्रह्मांड के डूबते हुए नैया को पार लगा दे। ऐसी क्षमता तुम में है। तुम अपनी क्षमता से अभी अनजान हो, अपनी ताकत से अभी परिचित नहीं हो, लेकिन यह यूं ही नहीं है। हर चीज़ के पीछे कारण निहित है, कारणवत है। यह संसार तुम्हारे कर्मों के बंधन से, जाल से बंधा हुआ है। यह भी अपनी समुचित ऊंचाई तक उड़ान भरेगा। मेरे प्यारे बच्चे, प्रेम को स्वीकार करो, स्वीकार करो इस जीवन को, और उद्देश्य का विचार किए बिना अपने कर्म पथ का अनुसरण करो। विचार करो तो केवल अपने कर्म पथ का, बिना उद्देश्य की चिंता किए हुए, चाहे तुम्हें अकेले ही क्यों ना चलना पड़े, चाहे कोई राह ही क्यों ना नजर आए, फिर भी तुम्हें चलना होगा, गतिशील होना होगा, आगे बढ़ते रहना होगा। तुम पर जो कृपा दृष्टि बरसने वाली है, अभी तुम उससे अनजान हो, लेकिन यह कितनी विशाल है। धीरे धीरे तुम यह जान जाओगे।
सभी सारे अंधकार मिट जाएंगे, नया सवेरा खुल जाएगा। वह संध्या काल अत्यंत ही मनमोहनी होगी जब तुम्हें चैन की नींद आने लगेगी, जब तुम्हारे सिर पर से बोझ हट जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर हर महादेव जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।